के सेशन का टॉपिक है रिवर्सल पंच स्ट्रेटेजी, राइट, जिसको आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेड दोनों में यूज कर पाएंगे, राइट। काफी इजी स्ट्रेटेजी है, आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। बस आपको प्राइस के ऊपर फोकस करना रहेगा कि प्राइस का टॉप क्या बनाया है एंड बॉटम क्या बनाया है, राइट। जैसे ही वो आप देख रहे हैं टॉप एंड बॉटम, वहां पे कुछ ऐसे रिवर्सल प्राइस आते हैं टॉप पे और बॉटम पे, राइट। उसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर्सल प्राइस के, राइट, जो वो स्टॉक को या तो वहीं पे रोक के रखेगा या फिर वो प्राइस को ब्रेक करने के बाद अच्छी खासी आपको मूवमेंट दे देगा, राइट। तो उसके कुछ कंडीशन है ट्रेडिंग में अप्लाई करने के लिए, और खास करके वो प्राइस क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे आज के सेशन में, और जानेंगे उसको रियल मार्केट में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, राइट। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे इमेज में देख पा रहे हैं कि ये हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेड दोनों में यूज करेंगे। इंट्राडे में कौन से टाइम फ्रेम में यूज करेंगे वो आगे स्लाइड में हम जानेंगे, और स्विंग ट्रेड के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है वो भी आपके साथ हम डिटेल में शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे हैं ट्रेडिंग कंडीशंस, राइट, कि ये स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए क्या क्या कंडीशंस रहेगी, एंड कौन कौन से ऐसे पंच पॉइंट है जहां पे प्राइस रुक सकती है, राइट। 0.5 कहीं पे भी 0.5 0.10, राइट, पीछे, ओके। फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस का हाई लगा है 2000.95 या फिर 2000.90, राइट, तो वो अपना रिवर्सल पंच पॉइंट हो जाएगा, राइट। एंड अगर कहीं पे भी बॉटम पे 0.5 या फिर 0.10 पीछे आ रहा है प्राइस के पीछे, तो वो अपना रिवर्सल पंच पॉइंट हो जाएगा, राइट। इसका कंडीशन क्या है वो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर प्राइस में हाई लगने के टाइम पीछे 0.90 या फिर 0.95 लगा है, राइट, हाई प्राइस, तो वो एज ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस काम करेगा पर्टिकुलर इंट्राडे ट्रेड में, राइट। या अगर आप इंट्राडे टाइम फ्रेम देख रहे हैं या फिर लाइव मार्केट में प्राइस देख रहे हैं और आपने देखा कि किसी भी स्टॉक में पीछे 90 पैसा और 95 पैसा का हाई आया, राइट, तो वो थोड़ी देर के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। कितने टाइम तक काम करेगा वो हम लाइव चार्ट में देखेंगे, राइट। वैसे ही दूसरी कंडीशन है हाई की ही। अगर किसी भी हाई प्राइस पे 0.10 या फिर 0.5 पैसा का हाई लग रहा है पीछे, राइट, तो वो टेम्पररी रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। थोड़ी देर के लिए वो प्राइस आगे नहीं बढ़ने देगा। इसके रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, राइट, लेकिन उसके पहले ये कंडीशन सारी समझ लीजिए। जैसे हमने हाई प्राइस के ऊपर रेसिस्टेंस एंड टेम्पररी रेसिस्टेंस देखे, वैसे ही लो प्राइस के ऊपर भी हम देखेंगे कि लो प्राइस में कोई भी स्टॉक लो लगा रहा है, लो लगाने के टाइम उसके पीछे के प्राइस में, राइट, मान लीजिए कि 222.10 का लो लगा या फिर 222.05 का लो लगा, राइट, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा इंट्राडे ट्रेड में। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं तो, राइट। वैसे ही सेम अगर किसी भी स्टॉक के प्राइस में लो में 0.90 या फिर 0.95 पैसे का लो लगा पीछे, राइट, तो वो टेम्पररी सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, इसको कैसे रीड करना है, कैसे जजमेंट लेना है, कैसे ट्रेड लेना है वो हम चार्ट में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यही प्राइस क्यों, राइट, रिवर्सल पंच के लिए यही प्राइस क्यों। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, फंडा समझ सकते हैं, लॉजिक है कि जो भी बड़े ट्रेडर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, राइट, वो कभी भी राउंड फिगर वाली प्राइस को एग्जिट में या फिर एंट्री में नहीं लगाएंगे, राइट। मान लीजिए कि कोई स्टॉक है जिसका एग्जिट उनको, आपको लग रहा है कि 2000 का प्रॉफिट बुक रख देता हूं मैं प्राइस, राइट, कि 2000 के प्राइस पे
मैं प्रॉफिट बुक रख देता हूं। लेकिन क्या करेंगे बड़े प्लेयर लगाएंगे 1999.90 या फिर 95, वहां पे उनका एक बड़ा ऑर्डर होगा, राइट, जिसको क्लियर होने में बहुत कठिनाई होगी, यानी मुश्किल होगी कि उनका जो बड़ा ऑर्डर है वो प्राइस पे वो रिटेल ट्रेडर की क्वांटिटी उसको क्रॉस कर दे, राइट। तो इसलिए ये जो 95, 90, 10 और 5, राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बॉटम में राउंड फिगर प्राइस के पहले 0.5 और 0.10 यूज करते हैं वो, और टॉप पे 0.90 और 0.95 यूज करते हैं वो, राइट। तो उन्हीं के साथ हम जाएंगे, उनका जो मेंटालिटी है उसका हम भी यूज करेंगे, राइट। आपने बहुत सारे स्टॉक में देखा होगा कि स्टॉक अच्छी खासी एक रैली देता है और रैली देने के बाद जैसे ही ये प्राइस आ जाता है वहां पे थोड़ी रुकावट आ जाती है, राइट। उसका यूज हम अच्छे से करेंगे, डेफिनेटली अच्छे से करेंगे, राइट। लेकिन ये सारे लॉजिक है ये स्ट्रेटेजी के पीछे जो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, राइट। तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रेटेजी को चार्ट पे दिखाने से पहले मैं आपको जो फ्राइडे के दिन मार्केट में काम हुआ, राइट, उनके कुछ पिक्चर दिखा देता हूं, राइट। ये फ्राइडे के दिन के स्टॉक हैं जिन्होंने हाई के प्राइस के पीछे 0.95 और 0.10, 0.5 और 0.90 का हाई लगाया, हाई और लो, राइट। ये हाई प्राइस पे है, ये लो प्राइस पे आपको दिखाया है। यहाँ पे आप लो प्राइस में अगर देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कॉलम में कहीं पे भी आपको रेड कलर का इंडिकेशन नहीं दिया है। उसका एक सिंपल रीजन है कि बॉटम से हम कभी भी सेल नहीं करते हैं, राइट। अगर 0.0 सॉरी 0.95 का बॉटम लगा है, राइट, तो वो एक्चुअली डाउन साइड जाना चाहिए, लेकिन वो अपना एक टेम्पररी बॉटम बन जाएगा, उसका हम बॉटम से सेल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो काफी नीचे आ चुका है, राइट। तो उसको हम ट्राई करेंगे टेम्पररी एक पुल बैक के एंट्री के लिए, राइट। आप 0.95 और 0.90 को टॉप से सेल करने के लिए यूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए, या फिर बड़ी टाइम फ्रेम अगर यूज कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेड के लिए। एंड 0.10 और 0.5 पैसे का जो भी बॉटम आएगा, राइट, लो प्राइस पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड के लिए। ये कुछ ऐसे स्टॉक है जिन्होंने फ्राइडे के दिन ये सारे रिवर्सल पंच के प्राइस लगाए हैं, राइट। यहाँ पे मैंने हाई और लो के डिफरेंस को, सॉरी, करंट मार्केट प्राइस और लो और करंट मार्केट प्राइस एंड हाई के बीच का जो भी डिफरेंस है उसको दिखाया है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले स्टॉक पे आरती ड्रग्स 428 प्राइस चल रही है, करंट मार्केट प्राइस 434.95 का रिवर्सल पंच हाई लगा था, राइट। वहां से करंट मार्केट प्राइस लो 426 का लगा, लेकिन करंट मार्केट प्राइस चल रही है 428, जिसका डिफरेंस आ रहा है 6 पॉइंट का, राइट, यानी 6 पॉइंट वो नीचे आया था। सेम वैसे ही दूसरे स्टॉक देखते हैं बड़े वाले, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉस्मो फर्स्ट, ये वाला स्टॉक 901.90 का रिवर्सल पंच हाई है टॉप पे, राइट, एंड करंट मार्केट प्राइस चल रही है 880। ये वाले स्टॉक ने 22 पॉइंट का क्लोजिंग दिया है, डिफरेंस क्लोजिंग, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा खासा इंट्राडे में ये मूवमेंट दे दिया हमें ये रिवर्सल पंच मिलने के बाद। अगेन यहाँ पे देखेंगे डिक्सन 62 पॉइंट टॉप से गिरा, राइट, रिवर्सल पंच प्राइस आने के बाद। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे HDFC AMC जो अभी डिफरेंस पॉइंट 83 पॉइंट दिखा रहा है हाई से, राइट। सेम वैसे ही उसका उल्टा अगर हम देखें कि बाय के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉटम से हिंदुस्तान यूनिलीवर में 0.10 का रिवर्सल पंच बॉटम था, राइट, लो लगाया था, तो 31 पॉइंट क्लोजिंग प्राइस मिली है हमें, हाई तो उससे भी ज्यादा है, राइट। सेम वैसे ही दूसरा स्टॉक देखते हैं हेज, 18 पॉइंट की मूवमेंट मिली, 1200 का स्टॉक है। कुछ और मैं स्टॉक दिखा देता हूं आपको। माइंट्री देखिए 85 पॉइंट मूव करा, 0.5 का बॉटम बना के रिवर्सल पंच लो बना के, राइट।
नाटको फार्मा देख सकते हैं आप, 11 पॉइंट की मूवमेंट मिली रिवर्सल पंच का बॉटम बना के, राइट। यहाँ पे परसिस्टेंट देख सकते हैं, 23 पॉइंट की मूवमेंट मिली, क्लोजिंग मूवमेंट, रिवर्सल पंच का बॉटम बना के। तो ये काफी अच्छे से काम करता है। बस हमें देखना ये है कि एंट्री किस तरीके से मिलती है और किस तरीके से लेनी है। तो एंट्री लेने के लिए कुछ अलग से रूल्स है, राइट, वो हम चार्ट के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये सारे लेवल्स और सारे स्टॉक की मूवमेंट को देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो बॉटम और ये टॉप लग रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पे टॉप लगने के बाद स्टॉक की मूवमेंट रुक जाती है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो ओपनिंग के टाइम पे ही वो टॉप लगा दिया होगा। फॉर एग्जांपल ये डिक्सन देखिए, 3894.90 की ओपनिंग प्राइस है और वही प्राइस की उसकी हाई प्राइस थी, राइट। तो वहां पे मूवमेंट रुक गई। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो 3319 क्रिसिल ने हाई लगाया था, ओपनिंग करी थी 3319 और तकरीबन 6 पॉइंट वो ऊपर गया एंड रिवर्सल पंच हाई लगाया, राइट। उसके बाद वो ऊपर जा ही नहीं सका, मार्केट में इतनी अच्छी तेजी थी, ऊपर जा रही थी मार्केट, राइट। फिर भी ये जा नहीं पाया और बॉटम उसने बना दिया ऑलमोस्ट 3240, राइट, ऑलमोस्ट 80 प्लस पॉइंट का। तो काफी अच्छे से वर्क करता है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो काफी प्रॉफिटेबल रहेंगे। एंड स्पेशली फ्रेंड्स, जो ये आपको कहां पे ज्यादा हेल्प करेगी पता है, जहां पे आपकी ऑलरेडी होल्डिंग चल रही है, राइट। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक लिया, इंट्राडे ट्रेड लिया, राइट। क्रिसिल को ही पकड़ लेते हैं, क्रिसिल को ही एक या फिर दूसरा स्टॉक ये लेते हैं चंबल फर्ट, राइट। चंबल फर्ट आपने ओपनिंग के टाइम एंट्री ली, 335 का बॉटम जब बन रहा था तब आपने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद स्टॉक मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट करने के बाद जैसे ही ये हाई लगा, राइट, 344.90, तो आपको समझ जाना है कि ये स्टॉक अब इंट्राडे मूवमेंट रुक जाएगी इस स्टॉक में, राइट। आपको एग्जिट डिसीजन कैसे लेना है वो चार्ट पे देखेंगे, लेकिन एक आपके माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस क्रिएट हो चुका है इंट्राडे के लिए, राइट। तो क्या होगा कि आपकी प्रॉफिट आपसे मिस नहीं होगी, राइट, और आप अच्छे से ट्रेड को मैनेज कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको एंट्री के साथ साथ एग्जिट में भी अच्छे से काम आएगी ये स्ट्रेटेजी, राइट। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं चार्ट पे हमें कैसे अप्लाई करना है इसको। राइट, सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर हमने देखा था, हिंदुस्तान यूनिलीवर देखेंगे। राइट, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करना है इसके लिए, राइट। हिंदुस्तान यूनिलीवर कहां गया देख लेते हैं। राइट, हिंदुस्तान यूनिलीवर की ओपनिंग प्राइस थी 2624.90 एंड बॉटम बनाया उसने 2585.10, राइट। ये ओपनिंग के बाद का बॉटम था, ये फर्स्ट ओपनिंग कैंडल पे, राइट। उसी कैंडल ने रिवर्सल पंच बॉटम बनाया, राइट। आपको क्या करना है उसके बाद, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं कैंडल क्लोज होने के बाद, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद रनिंग कैंडल में एंट्री या फिर एग्जिट नहीं करना। रनिंग कैंडल पॉसिबल है कि वो बॉटम वापस ब्रेक कर दे, राइट। तो कैंडल का क्लोजिंग होने का वेट करना है। जैसे ही रिवर्सल पंच बॉटम बन गया या फिर टॉप बन गया, आपको वो कैंडल को फॉर्म होने देना है। जैसे ही क्लोजिंग कर देती है या फिर उसके बाद छोटा सा पुल बैक आता है, आप एग्रेसिव ट्रेडर है डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ये छोटी सी स्टॉप लॉस रहेगी, यहाँ पे जो भी बॉटम बनेगा वो ही बॉटम की आपको स्टॉप लॉस रख देनी है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, राइट। एंड जो भी सेफ ट्रेडर है वो क्या कर सकते हैं, रिवर्सल पंच कैंडल जो भी है उसका जैसे ही हाई ब्रीच कर रही है, वो स्टॉक कर रहा है, राइट, वैसे ही आप एंट्री ले सकते हैं। आपको कब तक बने रहना है, राइट, जब तक आप आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं आ रहा है,
राइट, यानी 1:2 या फिर 1:3 नहीं मिल रहा है तब तक आप बने रह सकते हैं, या फिर जब तक किसी भी कैंडल में अगेन रिवर्सल पंच हाई या लो हाई ना बने तब तक। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये एंट्री मिली हमें, एंट्री मिलने के बाद ये नेक्स्ट कैंडल देख रहे हैं आप, ये बड़ी वाली ग्रीन, उसका अगर आप टॉप देखेंगे, अगर आप टॉप देखेंगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा 2615.95, यानी कि वो ही रिवर्सल पंच हाई लगाया। तो जैसे ही रिवर्सल पंच हाई लगा हमें क्या करना है, एग्जिट कर देना है, राइट, प्रॉफिट बुक कर लेनी है। यहाँ से कहीं से भी अगर आपने बाय किया है और रैली जितनी आनी थी वो आई, एंड जैसे ही रिवर्सल पंच हाई लगा हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी है, कुछ भी सोचना नहीं है, जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है उठाते जाइए, राइट। फिर नए स्टॉक में एंट्री लीजिए, उसमें सेम रूल अप्लाई करिए और सेम एग्जिट करिए, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। सेम वैसे ही मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं कि हाई से आपको किस तरीके से एंट्री लेनी है, राइट। इससे उल्टा है, जैसा हमने बाय के लिए जो भी रूल्स अप्लाई किए हैं उससे उल्टा सेल के लिए। HDFC AMC देखते हैं हम, 2031 का ओपनिंग प्राइस था एंड 2039 का टॉप प्राइस लगा था, राइट। तो उसको चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से काम हुआ। राइट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ओपनिंग कैंडल थी सॉरी, ओपनिंग कैंडल पे आप देख पा रहे हैं कि रिवर्सल पैटर्न हाई है, रिवर्सल स्ट्रेटेजी, राइट। उसके बाद क्या किया हमने, वेट किया, उसका बॉटम ब्रेक हुआ, पुल बैक आ रहा है, पुल बैक पे आप एंट्री लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अपनी स्टॉप लॉस रहेगी जो हाई लगाया है वो हाई की, राइट। यहाँ पे अगर आप फिर से देखेंगे जो पुल बैक रैली आई थी ये कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे, अगेन वो 90 पैसे के टॉप की थी, राइट। टॉप लगा था उसका 2024.90, राइट। अगेन रिवर्सल पंच स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही उसका हाई लगा। आप यहां से अगेन एंट्री लेना चाहते हैं एंट्री ले सकते हैं। आपकी स्टॉप लॉस यही कैंडल का हाई है, ये कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस मूव होके आपका आ गया यहाँ पे, काफी कम स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिल रही थी, राइट। आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप वेट कर सकते हैं एंड या फिर जब तक रिवर्सल पंच बॉटम नहीं बन रहा है तब तक आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। जहां आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहां पे बुक करिए, या फिर जब तक रिवर्सल पंच बॉटम प्राइस नहीं आ रही है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको सेल ट्रेड में और बाय ट्रेड में किस तरीके से अप्लाई करना है ये रिवर्सल पंच प्राइस को वो आपने अच्छे से समझा होगा, राइट। तो इंट्राडे ट्रेड के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, एंड स्विंग ट्रेड के लिए, राइट, जो भी स्विंग ट्रेड के लिए यूज करना चाहते हैं वो यूज करिए हायर टाइम फ्रेम को, यानी कि डेली टाइम फ्रेम को। एंड डेली टाइम फ्रेम पे जहां कहीं पे भी ये रिवर्सल पंच टॉप प्राइस मिल रही है आपको, वहां से आप एंट्री ले सकते हैं होल्डिंग की, राइट। स्विंग ट्रेड के लिए मैंने डेटा इकट्ठा नहीं किया है, जस्ट रेंडमली देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें बॉटम मिला। यहाँ पे आप देखेंगे तो HDFC AMC में बॉटम आया था, राइट। बॉटम प्राइस है 1693.10, राइट। ये कैंडल ने बॉटम बनाया 1693.10, तो ये अपना रिवर्सल पंच प्राइस है। हमारी कंडीशन क्या है, इसका हाई ब्रेक करे तो हम एंट्री ले सकते हैं। एंट्री मिली, कितना बड़ा मूव मिला, राइट। तो ये आपको स्विंग ट्रेड में भी अच्छे से प्रॉफिटेबल रखेगा, राइट। और अगर आप रिस्क की बात करें तो रिस्क ना के बराबर है, राइट, कुछ नहीं है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं तो आपको रिस्क नथिंग, राइट। बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे, बहुत से ऐसे स्टॉक होंगे, इवन निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी ये काम करता है फ्रेंड्स, राइट। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी ये अच्छे से काम करता है। देख रहे हैं आप बॉटम निफ्टी का, ये कैंडल का बॉटम देख रहे हैं आप 15,191.10, राइट। कितना रिस्क है अपना,
इतना, सिर्फ इतना, राइट। और रैली देखिए, तो इसका अच्छे से यूज कर सकेंगे आप, बहुत ही इजी है यूज करना। बस आपको प्राइस को मॉनिटर करना है कि कौन से स्टॉक में ये रिवर्सल पंच प्राइस आ रहा है, राइट। जैसे ही वो स्टॉक में रिवर्सल पंच प्राइस आया, आप सीधा चार्ट पे जाइए, देखिए कि जिस कैंडल पे रिवर्सल पंच प्राइस आ चुका है वो कैंडल क्लोज हो चुकी है या नहीं। अगर क्लोज हो चुकी है तो आप एंट्री ले सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। एग्रेसिव ट्रेडर है, डायरेक्टली एंट्री लेना चाहते हैं, बॉटम पे आया है, लॉन्ग एंट्री डायरेक्टली लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। टॉप पे आया है रिवर्सल पंच और सेल की एंट्री लेना चाहते हैं, इजीली ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, दुनिया में ऐसी स्ट्रेटेजी आपको कहीं से देखने को नहीं मिलेगी, राइट। और ये पूरा 100% एक्सपीरियंस बेस्ड स्ट्रेटेजी है। तकरीबन 8 या 10 साल से हम मार्केट में काम कर रहे हैं, तो मार्केट के हर वो पॉइंट को, हर वो प्राइस को हमने रीड किया है। हमने देखा ही कि कौन सा स्टॉक कौन से प्राइस पे रुकता है, राइट, या फिर कब कोई स्टॉक रुक जाता है और कब कोई स्टॉक रैली देता है, राइट। तो ये सारी की सारी नॉलेज आपको एक्सपीरियंस बेस शेयर करी जा रही है। आपको ना ही गूगल में ना ही कोई यूट्यूब चैनल में ये ऐसे स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी का एनालिसिस, ये वीडियो जो भी है वो हम आप तक पहुंचा देंगे यूट्यूब के माध्यम से। अगर आप को ये स्ट्रेटेजी यूज करने के बाद अच्छी लग रही है तो आप जिनको भी आप मानते हैं आपका नियरेस्ट या डियरेस्ट, राइट, उनको उन तक ये स्ट्रेटेजी पहुंचाइएगा ताकि उनको भी ये स्ट्रेटेजी का बेनिफिट मिल सके, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही यूज करेंगे और हम ही खाना खाएंगे। मार्केट इतनी बड़ी है, सब लोग साथ में मिलके खाएंगे, राइट। अगर साथ में मिलके खाएंगे तो सब स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी रिवर्सल पंच स्ट्रेटेजी जिसको हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं और इसका यूज काफी इजी है।